सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी बिगिनर और एनी ट्रेडर इज कि टाइम फ्रेम कौन सा चूज करें। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम फ्रेम। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मेरे जो सबसे बड़े दो डाउट हुआ करते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पहला कि स्टॉक कौन से चूज करने हैं, कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करें आप, मतलब ऐसा कौन सा स्टॉक चूज करें जिसमें आपको ट्रेडिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। दूसरा डाउट होता था कि टाइम फ्रेम कौन सा चूज करें। ठीक है, तो स्टॉक कौन सा चूज करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको ऊपर कहीं लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया जिसमें मैंने चार तरीके बताए बेसिकली कि आप कैसे उन तरीकों से स्टॉक्स चूज कर सकते हो फॉर इंट्राडे। नाउ द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी बिगिनर और एनी ट्रेडर इज कि टाइम फ्रेम कौन सा चूज करें। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम फ्रेम। अगर आप कभी भी इस बात को लेके थोड़े से भी डाउट में रहे हो कि टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कौन सा चूज करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखो एंड ट्रस्ट मी, आपका जो टाइम फ्रेम का डाउट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। टाइम फ्रेम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं और आप कौन सी कैटेगरी में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कौन सी कैटेगरी में ट्रेड करना पसंद करते हो। ठीक है, तो अगर हम टाइप ऑफ ट्रेडिंग की बात करें तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग में पहला आता है इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड होता है। उस इंट्राडे के अंदर आता है आपका स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग एक्चुअली इंट्राडे के अंदर ही आता है। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जब आप अपनी पोजीशन बहुत जल्दी क्लोज करते हैं, मतलब आपने बाय किया और विद इन मिनट अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, विद इन 2 मिनट अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, छोटे छोटे ट्रेड लेते हो, छोटा प्रॉफिट बुक करते हो, तो हम उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग की खास बात यह है कि उसमें प्रॉफिट छोटे होते हैं बट लॉसेस भी छोटे होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप दिन में 20 ट्रेड ले रहे हो, छोटे छोटे 20 ट्रेड ले रहे हो, उसमें छोटा छोटा प्रॉफिट ले रहे हो और उन 20 में से आपकी एक्यूरेसी अगर 60% सही है तो आप प्रॉफिट में एंड करोगे द डे, यू विल एंड दैट डे इन प्रॉफिट। ये होती है स्कैल्पिंग। डे ट्रेडिंग क्या होती है कि अगर आप एक कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई ट्रेड लिया और उसको पूरे दिन आप होल्ड करके बैठ रहे हो, मे बी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक होल्ड कर रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट मिले, तो उसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है बेसिकली कि जब आप कोई स्टॉक एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो और अप टू 3 मंथ होल्ड करते हो, ठीक है, मतलब एक दिन से 3 महीने के बीच में अगर किसी स्टॉक को आप होल्ड करते हो तो हम उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। और अगर आप उस स्टॉक को 3 महीने से ज्यादा और फॉर एवर 3 महीने से ज्यादा कितना भी हो, अगर उस टाइम के लिए होल्ड करते हो तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये ब्रॉडली ये 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक मार्केट में जो आप कर सकते हो। अब इनमें से आपको चूज करना है कि आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, उस बेसिस पे भी टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे का मेन पर्पस क्या होता है कि आपको उसी दिन अपनी पोजीशन क्लोज करनी है, या फिर अगर स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, उसी दिन आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है। अब अगर आप इंट्राडे में वीकली चार्ट दिख रहे हो तो क्या इस बात का कोई सेंस है? अगर आप इंट्राडे में वीकली चार्ट देख रहे हो तो इस बात का कोई सेंस है आपके लिए? अगर आपको लगता है कि है तो चैट बॉक्स में बताओ, नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। सॉरी, चैट बॉक्स बोल दिया मैंने, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस बात का कोई सेंस है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो क्या वीकली चार्ट आपको देखना चाहिए, या अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो क्या 1 मिनट के चार्ट देखने से कोई फर्क पड़ेगा? 1 मिनट का चार्ट रियली मैटर करता है आपके स्विंग ट्रेड के लिए? या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1 घंटे या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम रियली मैटर करेगा? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में आपको पूरे एक दिन का व्यू चाहिए। अब अगर आपको एक दिन का व्यू चाहिए तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, ना कि एक वीक के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड में आपको एक बड़ा व्यू चाहिए, ठीक है, 2-3 दिन, 1 महीने, 2 महीने का व्यू चाहिए, तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं व्यू उतना पा सकते हो, आपको बहुत बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये तो एक हो गया लॉजिक इसके पीछे। अब कौन कौन सा यूज करना होता है, तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये है आपका टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, जिसमें इंट्राडे है, इंट्राडे में स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग करते वक्त आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो। ठीक है, स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं, विद इन अ मिनट अपना पोजीशन क्लोज करते हो, तो आपको उस एक आने वाले 1-2 मिनट में क्या होने वाला है ये चीज पता करनी है, और वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते हो, आपको 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। कई लोग हैं जो 1 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि अवेलेबल है ये 1 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम।
तो 1 मिनट का आप मिनिमम यूज कर सकते हो फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है। फॉर स्कैल्पिंग पर्पस पीपल ऑल्सो यूज 5 मिनट टाइम फ्रेम, वो थोड़ा सा बड़ा स्कैल्पिंग होता है, मतलब अपनी पोजीशन आप 5-10 मिनट तक होल्ड करते हो तो उसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं। बट अगर आप स्कैल्पर हो और विद इन अ मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पोजीशन अपनी क्लोज कर रहे हो तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। अब आते हैं हम डे ट्रेडिंग में। डे ट्रेडिंग में आप 1 मिनट यूज कर सकते हो, 5 मिनट यूज करते हो, 15 मिनट भी यूज कर सकते हो, तीनों यूज कर सकते हो। नाउ हाउ टू डिसाइड कि कौन सा यूज करना है इनमें से? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इसका जवाब आपके लिए कोई नहीं दे सकता, आपको इसका जवाब खुद ढूंढना पड़ेगा बाई हिट एंड ट्रायल। लुक व्हाट हैपेंस कि अगर आप एक ट्रेडर हो या फिर आप कोई भी नॉर्मल बंदा अगर कोई है, तो हर एक बंदे की अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। अगर आप गेम भी खेलते हो या फिर आपने कभी गेम खेला होगा तो उसमें पता होगा आपको कि रिफ्लेक्सेस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। या फिर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, किसी बंदे की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो कम टाइम में अच्छे डिसीजन ले सकता है, और किसी बंदे की वो कैपेसिटी कम होती है तो वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है बट डिसीजन सही ले सकता है। ना इन दोनों में ये नहीं कहोगे कोई अच्छा है कोई बुरा है, ठीक है, दोनों अच्छे हैं अपने लेवल पे, दोनों अच्छे हैं, बट दोनों की कैपेबिलिटी अलग है। अब अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो जिसमें आप कम टाइम में अच्छे डिसीजन ले सकते हो, तो आई थिंक 1 मिनट का भी अच्छा हो सकता है आपके लिए, 5 मिनट का भी अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा टाइम चाहिए डेटा प्रोसेस करने के लिए, टू मेक गुड रिजल्ट, टू मेक गुड डिसीजन, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चूज कर सकते हो या फिर 10 मिनट भी चूज कर सकते हो। और ये पता कैसे चलेगा? अगर आपको अपने बारे में सब कुछ पता है देन मे बी आपको इसमें डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आपको नहीं पता है तो गो विथ हिट एंड ट्रायल, स्टार्ट विद 1 मिनट, फिर 5 मिनट पे करो, फिर 10 मिनट पे करो, फिर 15 मिनट पे करो, ठीक है। और इससे आपको समझ में आएगा कि आप किस टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो, और जिस टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल हो उसको फिर आगे फॉलो करते रहो। पर्सनली आई डू 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि मेरी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है अच्छी है, बट वो इतनी तेज नहीं है। आई कांट मेक डिसीजन विद इन मिनट और वो अच्छा डिसीजन हो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर मैं 15 मिनट टाइम लेता हूँ, अगर मैं टाइम लेके डिसीजन मेक कर बनाता हूँ तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो दिस इज व्हाट आई डू। बट कोई जरूरी नहीं कि आपको सेम टाइम फ्रेम फॉलो करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो टाइम फ्रेम पूछते रहते हैं, या फिर कोई भी मैं कभी भी अपनी एनालिसिस इंस्टाग्राम पे डालता हूँ तो वो टाइम फ्रेम पूछते हैं कि इसमें कौन सा टाइम फ्रेम मैं यूज कर सकता हूँ। और फ्रेंकली स्पीकिंग बता तो मैं वहां पे देता हूँ बिकॉज आई हैव टू गिव सम आंसर, ठीक है, मुझे आंसर देना है, मैं कई बार बताता भी हूँ कि ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन आप उसी एनालिसिस को जो मैं 15 मिनट पे कर रहा हूँ आप 5 मिनट पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, 1 मिनट के ट्रेड पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो टाइम फ्रेम डे ट्रेडिंग में आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट स्टार्ट विथ 1 मिनट, देन गो विथ 5 मिनट, देन 10 मिनट, 15 मिनट, और ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। नाउ कमिंग टू द पार्ट स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप यूज कर सकते हो 1 आवर और 1 डे का। 1 आवर और 1 डे का मैंने इसलिए यूज किया, देखिए 1 आवर का भी उतना इस्तेमाल नहीं होता स्विंग ट्रेड में। आप मैं अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो मैं कहूंगा 1 डे इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 आवर पे डेफिनेटली आप एंट्री ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई एक स्टॉक ट्रैक कर रहे हो 10 दिन 15 दिन से 1 डे के चार्ट पे, ठीक है, 1 डे के चार्ट पे आप कोई स्टॉक ट्रैक कर रहे हो। अब ऐसा होता है कि 1 डे पे आपको एग्जैक्टली exactly जो लेवल क्रॉस होता है, जो आपने लेवल बना रखा है, वो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे वो लेवल क्रॉस होता दिख जाएगा, ठीक। तो अगर आपको एनालिसिस करनी हो तो आप 1 डे के चार्ट पे करो। लोग इस्तेमाल 1 आवर का चार्ट करते हैं टू मेक एन एंट्री। अगर आपको एंट्री करनी है तो आप 1 आवर के चार्ट पे कर सकते हो, लेकिन एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस जो आप 1 डे के चार्ट पे करोगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिए, लॉन्ग टर्म तो बेसिकली चार्ट वगैरह से होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बताया कि लॉन्ग टर्म की एनालिसिस आप फंडामेंटल से करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे और उससे कंपनी कौन सी अच्छी है बाहर निकालोगे। बट एंट्री यू कैन मेक विद टेक्निकल एनालिसिस। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कोई एक कंपनी है जो अंडर वैल्यूड लग रही है आपको, ठीक है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम पे ट्रेड कर रहा है अभी वो, तो उसमें एंट्री कब करें? देखिए, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हो तो एक वैल्यू निकाली आपने कि ये वैल्यू इस कंपनी की, और उससे अगर नीचे ट्रेड कर रही है तो आप उसमें एंट्री कर लेते हो। लेकिन होता ये कि अगर आप बिना टेक्निकल एनालिसिस यूज किए लॉन्ग टर्म में एंट्री करते हो तो पहले स्टॉक हो सकता है नीचे जाए फिर ऊपर जाए, तो जो बीच का टाइम होता है इसमें पोर्टफोलियो आपका डिप करता है, आप शायद पेशेंस लूज कर दो और लॉस में ही अपना ट्रेड एग्जिट कर दो।
दैट इज वाई आपका जो ये लॉन्ग टर्म है उसमें टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस होती है। तो होता क्या है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कंपनी है जो इस प्राइस पर बिक रही है और उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो ये है, और जो डाउन साइड मान लेते हैं 100 रुपीज पे ट्रेड कर रही है और उसका एक्चुअल प्राइस 150 हो सकता है, तो जैसे ही 100 रुपीज पे आपको दिखता है स्टॉक, आप चेक करो टेक्निकल एनालिसिस, जैसे आपका 200 पीरियड का मूविंग एवरेज या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, मान लिया 100 पे ट्रेड कर रही है वो, लेकिन 94 पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो जैसे ही स्टॉक 94 पे आता है आप वहां बाई करो, ना कि 100 पे। ठीक है, या फिर आपने देखा कि 94 पे आपका एक सपोर्ट है और स्टॉक उसको क्रॉस करके निकल गया ऊपर, या फिर एक रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया, तो आप अब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे 95 या 96 पे एंट्री ले सकते हो। बट जो आपने प्रॉपर एनालिसिस की है वो फंडामेंटल से की है, एंट्री आपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे किया है। तो ये होता है थोड़ा सा फर्क इसमें। तो अगर हम इसको पूरा एक संक्षेप में बात करें तो होता क्या है इसमें, स्कैल्पिंग हम करते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, एंड फॉर डे ट्रेडिंग वी गो विथ 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट और मे बी 10 मिनट ऑल्सो। ओके, फॉर स्विंग ट्रेड विल चूज 1 आवर और 1 डे, बट द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेड इज 1 डे, sorry, 1 day का time frame, and for entry you can go with 1 hour, and for long term the best time frame is 1 day or 1 week, but for entry you must follow technical analysis. So that's it for this video. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो you can just let me know in the comment box कि आपका जो ये टाइम फ्रेम का मिस्ट्री था सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज ये बहुत बड़ा डाउट है लोगों का। एंड ट्रस्ट में, जब भी मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूं और गलती से मैंने उसमें टाइम फ्रेम नहीं बताया तो इतने कमेंट्स आते हैं उस पर टाइम फ्रेम की कि सर प्लीज टाइम फ्रेम बता दिया करो, प्लीज टाइम फ्रेम बता दिया करो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम फ्रेम का उतना फर्क नहीं पड़ता अगर आपको पता है कि आपके लिए कौन सी टाइम फ्रेम अच्छी है, आप किस पे कंफर्टेबल हो, वो टाइम फ्रेम अगर आपने चूज की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। Okay. On that note, thank you so much. This is Siddhant signing off. We'll meet in other video. अगर आप यहाँ तक अभी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और वो बेल वाला नोटिफिकेशन दबा लो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप कोई वीडियो मिस मत करो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।